हाय एवरीवन, मेरा नाम अनूप अग्रवाल है। मैं हूं आपका वेट लॉस कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे कॉमन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी पर, जिसे मेजॉरिटी लोग अक्सर अपने लाइफ में इग्नोर कर दिया करते हैं। आज के इस एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे आयरन की कमी का असर सिर्फ एक पर्सन की एनर्जी लेवल तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे बॉडी के इम्यूनिटी, ब्रेन फंक्शन और ओवरऑल हेल्थ पर भी बहुत बुरा इम्पैक्ट डालता है। और सबसे ज़रूरी बात ये रहेगी कि क्या कोई तरीका है जिससे हम आयरन डेफिशिएंसी को नेचुरली रिवर्स कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं हम किस आयरन के ऊपर में आज बात कर रहे हैं। आयरन एक असेंशियल मिनरल है जो बॉडी के हर सेल के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है आरबीसी के फॉर्मेशंस के लिए। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स। इन्हीं रेड ब्लड सेल्स के अंदर में एक प्रोटीन मिलता है जिसे हेमोग्लोबिन कहते हैं। यही हेमोग्लोबिन हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर पूरे बॉडी में सप्लाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन जब बॉडी में आयरन की कमी पड़ने लगती है तो यही हेमोग्लोबिन का प्रोडक्शन भी कम पड़ जाता है और आरबीसी अपना ऑक्सीजन सप्लाई का काम उतना बेहतर तरीके से नहीं कर पाता। इन्हीं के वजह से बॉडी के अंदर में फिर एक पर्सन को फटीगनेस या तो थकावट या लो एनर्जी लेवल के इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। अगर महिलाओं की, प्रेग्नेंट लेडीज़ की या वेजिटेरियंस की अगर हम बात करें तो ये तीनों कैटेगरी मोस्ट प्राउन होते हैं आयरन डेफिशिएंसी फेस करने के लिए। एक महिला का बॉडी अपने पूरे पीरियोडिक साइकिल में ब्लड लॉस कर देता है, जिसकी वजह से उनके बॉडी में आयरन का लेवल नेचुरली कम पड़ने लगता है। वहीं प्रेग्नेंट लेडीज़ की अगर बात करें तो प्रेग्नेंट लेडीज़ को अपने फीटस का अच्छा ग्रोथ करवाने के लिए एक्स्ट्रा आयरन की ज़रूरत होती है, और अगर ये आयरन की डेफिशिएंसी डाइट में है तो उनका हेमोग्लोबिन लेवल कम पड़ने लग जाता है। वहीं वेजिटेरियंस और वेगन्स की बात करें तो इन्हें भी अपने डाइट में आयरन डेफिशिएंसी फेस करना पड़ता है। इनका मेजर सोर्स आयरन प्लांट बेस्ड होता है जो बॉडी में 100% अब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता। आयरन डेफिशिएंसी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि ये धीरे धीरे डेवलप होती है। पहले तो ये माइल्ड सिम्टम्स देता है जो ज़्यादातर लोग नॉर्मल थकान समझकर इस सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं। फिर यही माइल्ड सिम्टम्स धीरे धीरे सीवियर डेफिशिएंसी का रूप ले लेता है, जो आगे चल के एक पर्सन को बड़े सिम्टम्स का सिग्नल मिलता है, जैसे हर टाइम एनर्जी लॉस फील होता है बिना किसी रीज़न का। दूसरा, पेल स्किन की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है क्योंकि बॉडी में हेमोग्लोबिन का सप्लाई लो होने लग गया है। स्किन में ब्लड सर्कुलेशन भी कम पड़ने लग जाता है। वहीं हेयर फॉल के इश्यूज देखने को मिलते हैं। आयरन डेफिशिएंसी से हेयर फॉलिकल्स कमज़ोर पड़ने लग जाते हैं और एक्सेसिव हेयर फॉल का प्रॉब्लम आने लग जाता है। इसी के साथ साथ एक पर्सन को ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई कम होने के वजह से हेडेक्स के इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। अगर यही सिम्टम्स ज़्यादा टाइम तक इग्नोर किए जाए तो सीवियर एनीमिया का भी केस बन सकता है, जो लॉन्ग टर्म पर बॉडी के हार्ट हेल्थ और उसके ब्रेन फंक्शन को इफेक्ट करता है। आयरन इम्यून सेल्स के डेवलपमेंट और उसके फंक्शन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं के बॉडी में आयरन की कमी पड़ रही है तो टी सेल्स और वाइट ब्लड सेल की एफिशिएंसी भी घटने लग जाती है, जिससे बॉडी और भी ज़्यादा इन्फेक्शंस और वायरल अटैक्स के लिए वल्नरेबल बन जाता है। स्टडी से ही बताती है आयरन डेफिशिएंसी वाले लोग ज़्यादातर बीमार पड़ते हैं और बीमारी होने के बाद उनके बॉडी का रिकवरी टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है। ब्रेन में जब ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई कम पड़ने लग जाता है तो बॉडी का फोकस और उसका मेंटल शार्पनेस भी कम पड़ने लग जाता है। आयरन डेफिशिएंट बच्चों में लर्निंग एबिलिटी स्लो होने लग जाती है और अडल्ट्स में मेंटल फटीगनेस और लैक ऑफ कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। स्टडीज यही बताती है कि आयरन डेफिशिएंसी से एक पर्सन के अंदर में उसके डोपामिन और सेरोटोनिन लेवल भी घटने लग जाते हैं, जो एंजाइटी और डिप्रेशन का रिस्क बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं 5 ऐसे स्मार्ट हैक्स की जो बॉडी के आयरन की कमी को दूर कर देगा। नंबर 1 हैक है आयरन की कढ़ाई में खाना बनाना। ये एक नेचुरल और इफेक्टिव वे है जो फूड के अंदर में आयरन के कंटेंट को बढ़ाने के लिए सपोर्ट करेगा। कास्ट आयरन के यूटेंसिल से खाने के अंदर में ट्रेस अमाउंट ऑफ आयरन ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं, जो हमारे बॉडी के आयरन लेवल्स को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं।
नंबर 2 हैक है चाय और कॉफ़ी को अपने मील के दौरान अवॉइड करना। ये दोनों ही बेवरेजेस के अंदर हमें टैनिन्स और कैफीन जैसे इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं जो बॉडी के अंदर में आयरन अब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देते हैं। अगर आप अपने आप को आयरन रिच डाइट में फॉलो कर रहे हैं तो फिर चाय और कॉफ़ी को कम से कम 1 या 2 घंटे के बाद पीना ही आइडियल सिचुएशन होगा। नंबर 3 है फर्मेंटेड फूड्स का सेवन करना, जिसमें डोसा, इडली ये सारी चीज़ें हो सकती है। फर्मेंटेड फूड्स हमारे गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं, जो बॉडी के आयरन अब्जॉर्प्शन को भी बूस्ट करते हैं। इसी के साथ फर्मेंटेड फूड्स में हमें प्रोबायोटिक्स भी मिल जाते हैं, जो बॉडी का बेटर डाइजेशन सपोर्ट करते हैं। नंबर 4 हैक है विटामिन सी के रिच फूड्स को अपने डाइट में ऐड करना। आयरन का अब्जॉर्प्शन अच्छा हो, इस चीज़ के लिए बॉडी के अंदर में विटामिन सी का न्यूट्रिएंट अवेलेबल होना ज़रूरी है। आंवला, लेमन, ऑरेंज, बेल पेपर्स, इनमें हमें विटामिन सी बहुत अच्छे सोर्स के तौर पे मिल जाता है, जो बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी को पूरा करने में मदद करता है। नंबर 5 हैक है कॉपर और मिट्टी के बर्तनों में पानी को रखना। कॉपर और मिट्टी के बर्तनों की प्रॉपर्टीज होती है एल्कलाइन इन नेचर, जो हमारे बॉडी में मिनरल एब्जॉर्प्शन की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। इसलिए जब भी पानी को कॉपर वेसल्स में हम रखें, उसके बाद अपने बॉडी में उसका सेवन करें, तो ये हमारे बॉडी में आयरन के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। और अगर आपको ये बात नहीं पता ऐसे कौन से फूड्स हैं जो आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी को नेचुरल रिवर्स कर सकते हैं, तो इस चीज़ के लिए मैंने एक स्पेशल ई बुक लिखी है। ये ई बुक सिर्फ 99 रुपीज़ में अवेलेबल है और इसी ई बुक में सबसे इफेक्टिव वेज जानने को मिलेंगे जो आपके डाइट में फूड्स और नेचुरल हैक्स को अपना के बॉडी में आयरन को रिस्टोर करवा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज़रूर से चेकआउट करिए। और अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो प्रोटीन के नाम पर सिर्फ चिकन ही खाते जा रहे हैं, तो एक बार मेरी पिछली वीडियो को भी ज़रूर से चेकआउट करें, जिसमें मैंने डिटेल में बताया है किस तरीके से मॉडर्न पोल्ट्री फार्मिंग का मेथड्स इंसान के हेल्थ के ऊपर में इम्पैक्ट डाल रहा है। मैं मिलूंगा आपसे मेरे अगले एपिसोड में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।